ऑफ कोर्स इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं पीएलआर के, क्योंकि आप अपने लाइफ का पर्पस जान पाते हैं। आप जो भी महसूस कर रहे हैं इस लाइफ में वो समझ पाते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं। आपकी ग्रोथ होती है जिसके कारण, क्योंकि जब आप समझ पाते हैं, जब आप जहाँ पे ठहरे हुए हैं, जहाँ पे रुके हुए हैं, जहाँ पे संकट आ रहा है, जहाँ ऑब्स्टेकल आ रहा है, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं कि उससे आपको कैसे बाहर निकलना है, तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ तो होएगी ना जब आप उसका पीएलआर का हीलिंग कर लेंगे। सो पास्ट लाइफ सिर्फ देखना ही नहीं होता है, पास्ट लाइफ को आपको हील भी करना होता है। और जब आप उसको हील करते हैं तो ही उसका इफेक्ट आप इस लाइफ में इंट्रीगेट कर पाते हैं, राइट। तो जो भी हमारे इमोशनल इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व कर पाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत सारे एडिक्टिव पैटर्न्स होते हैं, राइट। कुछ लोगों को कोई तरह के एडिक्शंस होते हैं, हो सकता है गैम्बलिंग भी हो सकता है कुछ ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वो बिहेवियर इश्यूज भी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इश्यूज। और इन हैबिट्स को ओवरकम करने में भी कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन पास्ट लाइफ से मिला है, और पास्ट लाइफ से जब मिल जाता है तो हम उन इश्यूज तक पहुंच पाते हैं और उनको क्लियर कर पाते हैं, राइट। हमारे पैटर्न्स हैं, हमारी बिलीव्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं एंसेस्टर बिलीव्स भी हो सकती हैं, सोल बिलीव्स भी हो सकती हैं, पास्ट लाइफ बिलीव्स भी हो सकती हैं, बिसाइड्स आर करंट लाइफ बिलीव्स। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती है। बहुत बार हमें डर होता है मरने का, और हम सोचते हैं, जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि किस तरह से हमारी मृत्यु हुई थी, और शायद अगर वो मृत्यु हमारे लिए काफी कष्टदायक हुई थी, तो शायद उसकी वजह से हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस लाइफ में वो उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन अगर आप इवन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज अ सोल, आपका जब कनेक्शन सोल से हो जाता है, सोल को समझ पाते हैं आप, भले ही सोल हमारे अंदर है बट फिर भी हमारा कनेक्शन उसके साथ नहीं होता है। और जब हम उससे कनेक्टेड हो जाते हैं तो हम ये जीवन के उद्देश्य को ही नहीं समझ पाते, पर यह साइकिल को भी समझ पाते हैं जो कि जीवन और मृत्यु की साइकिल है, और कैसे वो हमेशा चलेगी, और हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं, राइट। सो बहुत सारे, ज्यादातर स्पेशली लोगों को फियर ऑफ हाइट होता है, फियर ऑफ वाटर होता है, फियर ऑफ इवन ड्राइविंग हो सकता है, फियर ऑफ समथिंग सडन अनसर्टिनिटी भी हो सकता है, एंजाइटी होते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीजों का कहीं ना कहीं आपका जो उसका सोल्यूशन वो आपके पास लाइफ में आपको मिलता है। सो इस तरह से पास्ट लाइफ जो है रिग्रेशन बहुत ही पॉपुलर है, एंड काफी लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं और वो उससे बहुत कुछ पा पाते हैं और बहुत कुछ उनकी लाइफ में बदलाव आते हैं, राइट। सो अब जैसे क्योंकि हम हीलर्स हैं, आप बोलेंगे कि पास्ट लाइफ का ठीक है, सिर्फ डिफरेंस कैसे दिखाई देता है? तो ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ का डिफरेंस आपके जब वो पैटर्न्स बदल जाएंगे, जब आपकी चीजें बदल जाएंगी, जब आपके वो मेजर ब्लॉक्स चले जाएंगे, जब आपका वो डर और भय चला जाएगा। शायद डर और भय पूरी तरह से उस तरह से नहीं जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको उस प्रकार से नहीं लगेगा। शायद आप पानी से, अगर आपको पानी का डर है, आप ऐसा नहीं कि पानी के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि हाँ बड़े बड़े छलांग लगा रहे हैं और पानी में तैर रहे हैं और दूर दूर तक जा रहे हैं। बट अब आप पानी में पैर में रखेंगे तो भी आपको डर नहीं लगेगा, पानी में उतरेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, मतलब समुद्र में। सो देयर फोर द फियर, द एक्सट्रीमिटी ऑफ द फियर, जो एक्सट्रीम जो आपको है वो कहीं ना कहीं आपका सुलझ जाएगा। मे बी नॉट टू दैट एक्सटेंट कि 100% हो जाए, बट यूजुअली इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, एंड मेजोरिटी ऑफ इट गोज ओके। सो ये एक और चीज आप जो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम हीलर्स हैं यहाँ पे, सो हम ऑरा अपने चक्रास के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, और ऑरा में हमारे ना कहीं हमारे सब ऑरा के अंदर हमारी पास्ट लाइफ, हमारी सोल की जर्नी, हमारे सोल से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज, नो हाउ वहाँ पे होती है, राइट। ऑफ कोर्स हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हैं अपने पास रिकॉर्ड्स और दूसरे रिकॉर्ड्स को देखने के लिए, बट इफ वी डू इफ सोल मैट्रिक्स, देन इन द सोल इटसेल्फ, द सोल का ऑरा इटसेल्फ, हमें वो इंफॉर्मेशन यहीं पर मिलती है, राइट। सो एज जब हम पास्ट लाइफ पे काम करते हैं तो हमारे ऑरा की एनर्जी में भी बदलाव आता है। तो जब आपके ऑरा की एनर्जी में बदलाव आता है तो ऑब्वियसली उसका कलर, उसका एस्पेक्ट
उसका एसेंस, वो सब बदल जाता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर। जो जीवन में आपको बर्डन महसूस हो रहे हैं, जो आपको आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं आ रही है, जो भी आप इधर महसूस कर रहे हैं, तो अगर आपका ऑरा बदलेगा, विच वी डू एवरी डे, राइट? आरंट वी सपोज टू रिपेयर आवर ऑरा एंड आवर चक्रास, बैलेंस देम एवरी डे, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा रहे और हम एनर्जी वाइज राइट रहे। तो जब आप पास्ट लाइफ करते हैं, सो उसका एक इफेक्ट इसके ऊपर भी होता है। सो दीज चेंजेस हैपन, सो आपकी लाइफ बेहतर हो जाती है, राइट? बिकॉज आप समझ सकते हैं कि जब आपका ऑरा रिपेयर हो जाता है, तो जो भी फिजिकल एलिमेंट है, जो भी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट हो रही है या आपके ऑरा तक आई है, विद दैट इट विल कम फाइनली टू योर बॉडी, तो वो कहीं ना कहीं उससे ठीक हो जाती है, और आप एक इवन ऑरा आपका प्रोटेक्टिव रहना, सही रहना, इज इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ अ हीलिंग वर्क। चाहे आप इवन आकाशिक में जा रहे हैं या कोई भी प्रकार का आप हीलिंग वर्क कर रहे हैं, अगर आपका ऑरा सुरक्षित स्ट्रांग रहेगा, तो आप सब चीज़ों को बराबर तरीके से कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई थॉट की विच इज हैज अ इफेक्ट, राइट? सो अब